बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किरण का किचन। कैसे हैं आप सब? और काफ़ी फरमाइश आ रही थी आप ही चूल्हा क्लीन करने की, कोई टिप बता दें अच्छा इसे चूल्हा हमारा शीशे की तरह चमक जाए। तो जी बस दो चीज़ों से आपके घर का चूल्हा भी चमक जाएगा बिल्कुल शीशे की तरह। सबसे पहले जी विनेगर, सेकंड नंबर पे है जी इनो। आप हैरान हो जाएंगे, इनो आप ही इनो से कैसे साफ़ होगा? जी बिल्कुल, मैं भी फर्स्ट एक्सपीरियंस कर रही हूँ, लेकिन ये एक्सपीरियंस देखते हैं अभी आगे कामयाब होता है कि नहीं होता। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। मैंने इनो खोल लिया है और इनो खोल के मैंने इसको डाल दिया है जी अपने चूल्हों के, जहाँ पे हमारी जो ग्रीस लगी हुई है, ऑयल लगा हुआ है, जो जमा हुआ है ना, सब चीज़ें ये जो हम खाना पकाते हैं छींटे गिरती हैं, वो जम जाता है, वो जम जम के काला पड़ जाता है, पक्का ज़िद्दी दाग बन जाता है। तो जिसकी वजह से ना वो नॉर्मल साबुन से या सरफ से या लिक्विड से साफ़ नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे जो है ना विनेगर डाल दिया है इनो के ऊपर, और इसको डालने के बाद ना मैंने जहाँ जहाँ ज़िद्दी दाग थे वहाँ ज़्यादा डाला है। उसके बाद डाल के इसको मैंने 15 मिनट पूरे 15 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया। छोड़ने का मकसद ये है, अब आप देखें कितना इस पे से ऑयल वॉयल निकलना शुरू हो गया। ठीक है जी, छोड़ने का मकसद ये होता है कि इसका जो गंद वंद है ना वो फूल के ऊपर आ जाता है और हल्के हो जाते हैं। तो बस जब ये हल्का हो जाए 15 से 20 मिनट के बाद बस आप कोई भी स्कॉच ब्राइट ले लें। मैंने इस पर ना सरफ भी डाल दिया था। अभी जब मैं मलने लगी हूँ ना तो मैंने सरफ़ इसलिए डाल दिया ताकि ना आसानी से साफ़ हो जाए। आपको पता है सरफ़ आप कोई भी ले लें, सर्फ एक्सेल ले लें, कोई भी सरफ़ ले लें। अब उसको ना मैंने अब स्टील बुल लिया है, स्टील बुल की हेल्प से मैंने इसको मांझ लिया है। और ये इतनी जल्दी से मंज जाएगा क्योंकि इस पर जो है ना हमने विनेगर डाला हुआ है, साथ में इसमें हमने डाला हुआ है इनो। और इनो ने ना, जो मैं डर रही थी पता नहीं साफ़ होगा, क्योंकि मेरे एक चैलेंज था, लेकिन इन्होंने ना जो मेरे चैलेंज को ना पूरा कर दिया है। मतलब कि जो मैं समझ रही थी कि शायद नहीं हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इन्होंने बिल्कुल परफेक्टली अपना काम किया है। तो इंशाल्लाह इनो पर मैं एक और वीडियो और बनाऊंगी, देखते हैं उस पर यह वर्क करता है या नहीं करता। लेकिन इसने चूल्हे पे वर्क 100% किया है। ठीक है जनाब, क्योंकि ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग जो है ना मेरे चूल्हे पर थे। अब मैंने आपको स्टार्ट में भी अपनी चूल्हे की दिखाई है पिक कि कितना गंदा मेरा चूल्हा हो रहा था, इतना जम रहा था ना। और इस पर काले काले उसे बहुत ख़तरनाक से निशान थे, जिसको इसने मिनटों में कर दिया। अच्छा, काफ़ी लोग बोलते हैं आप लोग करते हैं तो होता है, हम लोग करते तो नहीं होता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग जल्दबाजी करते होंगे, यहाँ पे टाइम नहीं देते होंगे। मैंने इसको डाल के ना छोड़ के अपने 50 काम और कर लिए थे। फिर जब मैंने इसको पे आई हूँ और मैंने इसको हल्का सा मांझा है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग, अगर आपका जैसे मेरा तो इतना ज़्यादा नहीं था, आपका ज़्यादा हो तो आप ना थोड़ा ज़्यादा मांझ लें, तो उससे आपका चूल्हा जो है ना चमक उठेगा। इस तरह से देखें मैंने सारा चमका लिया है, सारा अच्छे से जूने से ना साफ़ कर लिया है, ताकि मेरा जो है ना सारा जितना भी वो है साफ़ हो जाए। अब यहाँ पे मैं लिक्विड इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये लेमन मैक्स है, लेमन का है, लेमन से जो शाइन आती है। ठीक है, ये डालने का मकसद ये था, वरना मैंने सरफ़ डाल दिया था तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। लेमन मैक्स डालने का ये मकसद है कि इस पर हमें शाइन भी लानी है। खाली ये नहीं कि हमें चूल्हा चमका देना है, हमें शाइन भी चाहिए चूल्हे में। कि जैसे नए चूल्हे में शाइन होती है ना, तो शाइन हमेशा लेमन से आती है। अगर आपके पास लेमन मैक्स नहीं है तो आप सिर्फ लेमन ले लें एक, और लेमन को इसे निचोड़ दें इसके ऊपर, उससे जो है शाइन आ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने इसके जो बर्नर हैं ये मैंने धो दिए हैं। ये देखें, इनको तो मैंने भिगाया था सिरके में, ये वैसे ही पूरे साफ़ हो गए थे। तो इसे सारे मैंने बर्नर धो दिए, और जिसके वो थे ना ऊपर के हैंडल, ये भी मैंने अच्छे से मांझ लिए। इस पर भी जो ना आपको पता है ऑयल के निशान आ जाते हैं, ग्रीस बन जाती है इससे, तो इसको भी अच्छे से आप मांझ लें। और इसको मैंने गर्म पानी में आप गर्म पानी में भिगा देंगे ना, ये मिनटों में साफ़ हो जाते हैं। देखिए, छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को आसानी हो। ये जितनी आसानी से मैंने साफ़ किए ना, इतने आसानी से आपके भी साफ़ हो जाएंगे। ठीक है जनाब, अभी अच्छे से हमने मांझ लिया है। अब इसको हम साफ़ करेंगे 3 से 4 दफ़ा कपड़े से। ठीक है जी, अच्छे से कपड़े से साफ़ करते रहें, फिर कपड़ा वॉश करें, फिर साफ़ करें, फिर कपड़ा वॉश करें। इस तरीके से आप 3 से 4 दफ़ा इसको साफ़ करें, और फिर इसकी शक्ल देख लीजिएगा एक दफ़ा कि ये कितना चमचमाता हुआ निकला है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इस पिक्चर लगा दूँगी इसके साइड पे ना, आप देखिएगा बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक इसका क्या आ रहा है। पहले ये कैसा था और ये साफ़ होने के बाद कैसा हो गया है। मैंने 2-3 बार जो है ना मैंने इसको कपड़े से अच्छे से साफ़ किया है, ताकि जो हमने इस पर सामान डाला था, लिक्विड डाला है, सरफ डाला है, इस पर हमने इनो डाला है, साथ में हमने विनेगर डाला है, वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और ये 100%, ये 95% भी इसको हम नहीं कह सकते, ये पूरा 100% चमक गया है, जैसा हम चाहते थे। हमारा चूल्हा बिल्कुल न्यू जैसा हो गया। चलें जी, अच्छे से साफ़ करने के बाद ना अब हम इस पर अपना लगा देंगे सारे इसके बर्नर, सारे इसके हैंडल जितने भी हैं, बिल्कुल चूल्हे पे लगा के मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि हैरान कुन है, आपको हैरान कर देगा। सारे बर्नल मैं इसमें लगा दे रही हूँ, और बर्नल आप देखें कितने चमक रहे हैं।
ये देखिए जी, आपके सामने है, कुछ भी हिडन नहीं रखा। 2 चीज़ों से आप भी अपने घर के चूल्हे जो है ना चमका लेंगे इंशाअल्लाह। बस जल्दी जल्दी चमकाइए, क्योंकि ईद आने वाली है। इससे पहले पहले अपने घर के सारे चूल्हे चमका लीजिए। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे, कोई निशान, कोई ब्लैक कुछ भी नहीं। सामने आपको मैं तस्वीर भी लगा रही हूँ, इसमें देखें, इसमें फ़र्क देखें। होप यू आपकी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी फैमिली मेम्बर में शेयर भी कर दीजिएगा। काफ़ी फरमाइशी वीडियो थी तो मैंने पूरी कर दी है। होप यू आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।